जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, हमारी जो क्लासेस चल रही है 1000 प्लस MCQ, जी हाँ 1000 प्लस MCQ जो हम ले रहे हैं पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक के। तो उसी में जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी, ज्योग्राफी में जो हम MCQ देख रहे थे, अगर हम उस MCQ की बात कर लें तो उसमें हमने जियोमॉर्फोलॉजी वाले सेक्शन से हम आपसे चर्चा कर रहे थे। अब तक हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ये तीसरी क्लास है। ठीक है, अगर आप यूट्यूब हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा और क्वेश्चन जो पूछे उसको कमेंट्स बॉक्स में आवश्यक रूप से बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप रिवीजन करते हैं, फाउंडेशन अपना क्लियर करते हैं, परंतु MCQ की प्रैक्टिस नहीं कर पाते। और मैं आपको बता दूं कि सफलता का या फिर किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, उन सबको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस इज ए सबसे बेस्ट होता है। प्रैक्टिस इज द की एंड सक्सेस। अगर आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की अच्छे से कर ली स्टूडेंट्स, तो आप यकीन मानिए आप सफलता की तरफ लगातार चलते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इंडिया का मैप आपको दिखाई दे रहा है। बिफोर 1947, 1947 से पहले का ये भारत है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, इसमें हिमालय रीजन को दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देखोगे पामीर की गांठ है, ये हिंदू कुश है, पामीर की गांठ है। ठीक है, और कुनलून है, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। ठीक है, पीर पंजाल है और यहाँ पर शिवालिक है। ये हिमालय वाला रीजन है, ग्रेट हिमालय, ये प्लेटू वगैरह है। ठीक है, तो ये सारे आप इनको देख लेंगे अपने स्तर पर। ओके, देखिए एक और है, मैं आप इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर रिवर है, ये गंगा वाला क्षेत्र है। ये जो रीजन है स्टूडेंट्स, ये गंगा वाला है, ये सिंधु है, ये ब्रह्मपुत्र है। यहाँ पर आपको आप देखोगे स्वर्ण रेखा, महानदी। ठीक है, ये सब रिवर हैं आपकी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बैगोई वगैरह वगैरह। आइए समय न गवाते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमने लगभग 16 क्वेश्चन की आपसे चर्चा कर ली थी। आज हम 70 क्वेश्चन पर आपसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या था। जी हाँ, आई होप आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा और सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ऑडिबल एंड विजिबल आपको दिखाई दे रहा और सुनाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन लेते हैं इस क्लास का पहला, मतलब 17वां क्वेश्चन क्या है देखिए। क्योंकि इस क्लासेस में हम ना केवल क्वेश्चन MCQ करते हैं, बल्कि उसके ऑप्शंस और उसको डेप्थ एनालिसिस भी करते हैं, साथ ही साथ रिवाइज भी आपकी चीज़ें हो जाती हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। पहला, वेरेन द्वीप ज्वालामुखी एक सैकड़ीय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में अवस्थित है। वेरेन द्वीप एक्टिव वैल्केनो है, ऐसी ये बात कर रहे हैं और इंडिया वाले रीजन में है। दूसरा, वेरेन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब UPSC कोई ऐसे नंबर दे के पूछ ले, कोई अंक दे दे, जैसे 140 किलोमीटर पूर्व में आपसे बता रहे हैं, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन, मैंने आपसे कई बार कहा है कि 99% वो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो क्वेश्चन गलत जाते होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे ये भी क्या है, गलत है। पहला वाला बात ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब सर ये गलत क्यों है, बात इसकी कर ले। ये वास्तव में एक तरीके से आप देखोगे एक्टिव वैल्केनो है। 2 भारत में ज्वालामुखी हैं, 2।
ठीक है, दो अल्कनो है, एक तो है आपकी वेरेनद्वीप ज्वालामुखी और ये एक्टिव ज्वालामुखी है, एक है आपकी नारकोंडम, कौन सी है, नारकोंडम। और ये जो नारकोंडम है ये आप देखोगे कहाँ पर है, ये आपकी ग्रेट निकोबार वाले क्षेत्र में ही अवस्थित है, ठीक है। तो ये सुसुप्त है, सुसुप्त है, सुसुप्त, वन सेकेंड, सुसुप्त, ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। एक होती है एक्टिव, एक होती है मतलब सक्रिय, एक होती है सुसुप्त। सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं जिसमें 20 साल के बाद, 30 साल, 50 साल के बाद में, 100 साल के बाद में विस्फोट हो। तो एक्टिव होते हैं जिसमें लगातार लावा बाहर आ रहा हो, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि ये वॉरेन निकोबार द्वीप पर अवस्थित है, ग्रेट निकोबार के उत्तर में अवस्थित है। ये क्या कह रहे हैं, पूरब में कह रहे हैं, पूरब में, पूरब में नहीं है, ये आप देखोगे नॉर्थ में है, ठीक है, ये नॉर्थ में अवस्थित है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। मैंने लास्ट क्लास आपको करवाई थी तो उसमें कई चीज़ें बताई थी, ठीक है, हिमालय पूरा मैंने आपको बता दिया था। आपने क्लास नहीं देखी तो देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। दूसरा है पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है, ये भी कह रहे हैं कि 5 राज्यों में फैला हुआ है। तीसरा है पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। उपर्युक्त में से कौन सा ये से कथन सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी 2 और 3, डी केवल 1 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। गाइस अगर हम बात कर लें इसकी, तो आप देखोगे इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं। ये कह रहे हैं कि हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। आइए, वैसे तो इसका आंसर है आप देखोगे बी, मतलब तीसरा स्टेटमेंट सही है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, इसमें कोई दुराग्रह नहीं है। ये आप देखोगे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, खास तौर पर ये कृष्णा और कावेरी नदी के बीच वाले क्षेत्र पे है, खास तौर पर कृष्णा नदी वाले रीजन में आती है। इट्स क्लियर यू नो। आइए अब मैं आपको एक एक करके बात कर देता हूँ। पहला स्टेटमेंट है आपका हिमालय। देखिए सर, हिमालय की बात कर लेते हैं। आइए जरा समझिएगा जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये इंडिया का नक्शा है, ये भारत है सर, ठीक है। हिमालय भारत में यहाँ है ऐसे, ठीक है, यही है भारत में हिमालय का रीजन। क्या है सर, ये हिमालय का रीजन है। क्लियर। आप देखोगे ये कह रहे हैं केवल 5 राज्यों में। कितने राज्यों में, इन्होंने कहा 5 राज्यों में। देखते हैं 5 में है क्या। देखिए अब तो सर आप जम्मू कश्मीर को अलग पढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं। आप क्या करते हैं, जम्मू कश्मीर को अलग पढ़ते हैं, लद्दाख को अलग पढ़ते हैं। तो आप कहोगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और ये नागालैंड, और इधर भी है मणिपुर, ठीक है। इनमें भी आप देखोगे कुछ ना कुछ भाग हिमालय के क्षेत्र के देखने के लिए मिलते हैं। तो ये 5 नहीं, लगभग 6-7 स्टेट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये क्या है आपका हो गया गलत। तो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत था। दूसरा स्टेटमेंट में इन्होंने कहा स्टूडेंट्स कि जो आपका ये पश्चिमी घाट है, इन्होंने यही तो कहा था कि आपका जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, इसकी ही बात की थी, ठीक है, ये इंडिया। इन्होंने कहा ये जो पश्चिमी घाट है, ये वाला जो रीजन है वेस्टर्न घाट, ये कितने में है, केवल 5 स्टेट में है। 5 स्टेट की इन्होंने बात करी। अगर मैं कहूँ यहाँ पे मिलेगा आपको गुजरात, यहाँ पे मिलता है महाराष्ट्र, यहाँ पे मिलता है गोवा, यहाँ पे मिलता है आपको कर्नाटक, फिर केरला, और फिर यहाँ तमिलनाडु। अब बताइए कितने स्टेट हो गए सर, 6 स्टेट हो गए, और ये कह रहे हैं 5 स्टेट। तो इसलिए आप देखोगे दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। तो आंसर है इसका बी, मतलब कि सही आपसे पूछा था, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा स्टेटमेंट ठीक है।
ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है और यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट पुनः रिपीट हुआ है 2023 की परीक्षा में, ठीक है। हाँ, 23 पीटी आप उठाओगे तो उसमें ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। 23 है समथिंग 24 है, मेरे दिमाग पे थोड़ा सा हो रहा है। दो में से कोई भी परीक्षा में आ चुका है ये स्टेटमेंट, ठीक है। और अब तक 3 बार ये स्टेटमेंट पूछा जा चुका है घुमा करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पहाड़ी दे के रखी है और क्षेत्र दे के रखी है, ठीक है। देखिए सर, ये पहाड़ियाँ हैं और इधर क्षेत्र है। अब सुमेलित आपसे पूछा जा रहा है, पहले में है कार्डमम की पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट, दूसरा है कैमूर की पहाड़ियाँ कोंकण तट, तीसरा है महादेव की पहाड़ियाँ मध्य भारत और चौथा है मेकरी की पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा ये से सुमेलित है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4, डी केवल 2 और 4। वीडियो को पोस्ट करें और राइट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए आइए, आई होप आपने इसका आंसर बताया होगा। चलिए उन पर हम बात कर लेते हैं जिनका हमें खास तौर पर पता होता है। यही करते हैं ना हम, उस स्टेटमेंट को पहले हम देखते हैं जो हमें 100% पता होता है। तो सबसे पहले 100% की देखेंगे। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, महादेव की पहाड़ियाँ ये मध्य भारत में पड़ती हैं। बिल्कुल ये वाली बात सही है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर महादेव की पहाड़ियाँ हैं। विंध्यन वाले क्षेत्र में, विंध्यन जो आपकी रेंज है उसमें आपको देखने के लिए यहीं से गंगा निकलती है, यहीं से महानदी निकलती है। सॉरी, गंगा नहीं, नर्मदा निकलती है और यहीं से महानदी भी आप देखोगे निकलती है। तो तीसरा स्टेटमेंट एग्जिट आप देखोगे राइट है, ठीक है, सुमेलित है। तो इसलिए ए तो इसका आंसर नहीं होगा और आंसर इसका डी नहीं होगा। तो आंसर या तो सी होगा या फिर आंसर बी होगा। और इसमें मैंडेटरी हो गया कि 2 आपका ठीक है, 3 आपका सॉरी ठीक है। अब देखो मुद्दा अटक रहा है 4 पे, अब 4 की बात कर लेते हैं। चौथा है आपका मेकरी की पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत। बात एकदम ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में आपको मेकरी की पहाड़ियाँ देखने के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, मिल जाएंगी। मेकरी की जो पहाड़ियाँ हैं आपको पूर्वोत्तर भारत में देखने के लिए मिल जाएंगी। और ये मेकरी की पहाड़ियाँ असम, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क और कई ऐसे क्षेत्रों में देखने के लिए मिलती हैं। और चौथा एलोंग का पठार भी इसी का भाग है, पूर्वोत्तर भारत का ये क्षेत्र है। तो मेकरी की पहाड़ियाँ मिल जाएंगी, चौथा स्टेटमेंट ठीक है। तो राइट आंसर तो मिल गया इसका। ये एलिमेट मेथड से आंसर निकाल लिया, ठीक है। एक तो एलिमेट मेथड लगा के निकाल लिया। अब एग्जिट हमें पता है, तो आप देखोगे अगर हम कार्डमम की पहाड़ियों की बात कर ले, ये कहाँ कर आपको मिलेंगी। ये जो सर कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं ये कह रहे हैं कोरोमंडल तट। आप अगर भारत के मैप को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए मैं आपको थोड़ा यहाँ पर बताता हूँ। ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे आपको एक तट मिलता है जिसको बोलते हैं मालाबार। कौन सा मिलता है सर? मालाबार तट। और इधर मिलता है यहाँ आपको कोरोमंडल। इट्स क्लियर या नो? जो आपका कोरोमंडल है ये आपको ईस्टर्न घाट में मिलता है और मालाबार तट आपको वेस्टर्न घाट में मिलता है। इट्स क्लियर या नो? तो कार्डमम की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपको मिलेंगी, आप देखोगे मालाबार तट पे, ना कि कोरोमंडल तट पे। इट्स क्लियर या नो? और ये भारत का दक्षिणतम बिंदुओं में से एक मानी जाती है। तो इसलिए क्या होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। आप देखोगे आपका पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत होगा। ये सुमेलित नहीं है, कोरोमंडल नहीं है, मालाबार तट है इसकी जगह। दूसरा है कैमूर की पहाड़ियाँ, ये कह रहे हैं कोंकण तट। देखो कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं खास तौर पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बिहार वाले क्षेत्र में अवस्थित हैं, ठीक है। जहाँ पर आपके मैकाल पर्वत श्रेणी है, महादेव की पहाड़ियाँ हैं, तो उन क्षेत्रों में आपको मिलेंगी, ठीक है। और इससे आप देखोगे इसके दक्षिण से सोन नदी जो आप देखोगे उत्तर में टोंस की तरफ बहने का काम करती है। तो इसलिए ये भी आपका गलत है। ये कह रहे हैं कोंकण तट। नहीं सर, कोंकण तट आप गलत बता रहे हो कि कोंकण तट में नहीं है। तो राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी, मतलब दूसरा और तीसरा और चौथा इसमें सही था। महादेव की पहाड़ियाँ मध्य भारत और मेकरी की पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में देखने के लिए मिलेंगी। 3 मैंने मैप आपको क्लासेस के स्टार्टिंग में दिखाए हैं, उसको एक बार अपने स्तर पर भी ऑब्जर्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका अगला, ये कह रहे हैं जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। अब देखो जब आप हिमालय की यात्रा करते हो तो आपको क्या क्या स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे। 4 स्टेटमेंट है। पहला, गहरे खड्डे, दूसरा यू घुमाव वाली नदी मार्ग,
तीसरा समानांतर पर्वत श्रेणियां, चौथा भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। उपयुक्त में से कौन से हिमालय के तरुण बलित पर्वत मतलब नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। वीडियो को पोस्ट करें और राइट आंसर बताने का प्रयास करें। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो आप देखोगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चारों ठीक है, मतलब कि पहला आपको गहरे खड्ड भी देखने के लिए आपको मिलेंगे, खाइयाँ वहाँ पर बन जाती हैं, मैंने तो यात्रा की है तो मैंने देखा है वहाँ पर। ठीक है, दूसरा यू घुमाव वाले आपको नदियाँ मिलेंगी, ऐसे जैसे नदी आप देखोगे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे भी घूम करके ऐसे पहाड़ी से ऐसे घूम जाएगी फिर ऐसे चली जाएगी, ऐसे भी नदियाँ आपको मिलेंगी। ठीक है, तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, बिल्कुल समानांतर पर्वत श्रेणियाँ आपको मिलेंगी, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ इस तरीके से समानांतर पर्वत श्रेणियाँ भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, तो ये भी बात एकदम ठीक है। उसके बाद आप देखोगे आपसे पूछ रहा है भूस्खलन के लिए उत्तरदायी जो आपके तीव्र ढाल की प्रवणता है वो भी यहाँ पर मिलती है। तो इसमें आप देखोगे चारों बातें ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। आइए, ये रिपीट क्वेश्चन कर दिया है। देखिए ये क्वेश्चन बड़े ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा, ऑप्शंस पे आएंगे, पहले क्वेश्चन देखते हैं। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जब आप कथन कारण वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं तो जो आपका कारण होता है वो बेस होता है सर क्वेश्चन का। ठीक है, वो डिफाइन करता है एग्जैक्ट डेफिनेशन को, वो पूर्ण रूप से पूरी करने का प्रयास करता है, तो इसको ध्यान में रखना है। देखिए है क्या, यहाँ पर कथन दे के रखा है हिमालय पर्वत श्रृंखला में प्राय मलबा अवधाव एवं भूस्खलन की घटनाएं घटित होती रहती हैं। ऐसा आपको देखने के लिए भी मिलता होगा, जैसे जोशीमठ अभी हाल ही में उसका नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है, उसको आई थिंक करमठ कुछ इस तरीके से रखा गया है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखेंगे, जोशीमठ का नाम भी परिवर्तित हुआ और अभी जोशीमठ में भूस्खलन भी हुआ, कई ऐसे क्षेत्र क्या हुए, दरार पड़ गई और नीचे की तरफ वो क्षेत्र बैठ गया, वहां पर भूस्खलन मिला। ये बात एकदम ठीक है। क्यों होता है? जब आप कथन से कारण पढ़ने के लिए आएंगे स्टूडेंट्स, तो आपको कारण क्योंकि करके पढ़ना है। जैसे मैं पढ़ के बता रहा हूँ, कथन है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में प्राय मलबा अवधाव एवं भूस्खलन की घटनाएं घटित होती रहती हैं, क्योंकि कारण आर है कि हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल की सीमा बनाता हुआ नीलगिरी एवं पश्चिमी घाट के किनारे और पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत विवर्तन की दृष्टि से अधिक अस्थायी तथा बहुत नरम शैलों से निर्मित है। नीलगिरी, पश्चिमी घाट। अब देखो हिमालय की तुलना में पश्चिमी घाट, कर्नाटक, केरल की सीमा, यहाँ पर आप समझ रहे हैं दोनों स्टेटमेंट अलग अलग दे के रखी। पहली वाली बात एकदम ठीक है, कथन आपका ठीक है, लेकिन कारण जो है उसके बारे में नहीं दे के रखा है, गलत है। उसका ये कारण नहीं है कि यूँ आते हैं। बलित पर्वत अगर होता है, हिमालय की उत्पत्ति होती, आप देखोगे इंडियन प्लेट्स का लगातार उत्तर की तरफ खिंचाव होता, जो पिछली क्लासेस मैंने आपको बताया, अगर वो सारे यहाँ पर लिखता तो इसका कारण होता। बट ये इन्होंने दूसरा ही स्टेटमेंट अलग से डाल दिया कि हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल की सीमा बनाता हुआ नीलगिरी एवं पश्चिमी घाट के किनारे और पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत विवर्तन की दृष्टि से अधिक अस्थायी है तथा बहुत नरम शैलों से निर्मित है। यहाँ पर एक एक्सट्रीम वर्ड भी डाल दिया, बहुत, बहुत नरम शैलों से निर्मित है। अब बताइएगा, क्या आपको लगता है कि जो आपका पेनिनसुला है ये आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या आपको ये नवीन बलित पर्वत शैलों से निर्मित है? क्या ऐसा है? नहीं ना। ये क्या है? अरे भाई गोंडवाना लैंड का भाग हुआ करता था। तो आप जरा इस क्वेश्चन को सोचिए और बताइएगा, इसका वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए इसमें पहला ठीक है और दूसरा गलत है। ये कठोर संरचनाओं से निर्मित है, जो आपका वेस्टर्न घाट का रीजन है, या फिर मैं कहूँगा नीलगिरी का क्षेत्र है, या मैं कहूँगा आपका इंडियन पेनिनसुला प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है, पहला स्टेटमेंट एकदम एग्जैक्ट ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन में कह रहे हैं 1 और 2 दोनों सही है, नहीं सर दोनों सही नहीं है, पहला केवल ठीक है, ए ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं ए और आर दोनों सही है, नहीं सर ये दोनों सही नहीं है।
ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। इसमें जो है सी इसका राइट आंसर होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं फिर ऑप्शंस की तरफ आएंगे। नहीं तो मैं थोड़ा इसको कम कर देता हूँ जूम, ताकि यहाँ पर चीज़ें दिखें। देखिए ये कह रहे हैं भूवैज्ञानिक संरचना एवं सेल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को किन किन भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है जो भौतिक लक्षणों पर आधारित है। अब किन किन पर इसको विखंडित किया गया और भौतिक लक्षणों पर आधारित आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, 4 स्टेटमेंट है। पहला प्रायद्वीपीय खंड के रूप में, दूसरा हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं के खंड में, तीसरा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में, और चौथा भारतीय द्वीप समूह के रूप में। तो कूट दे के रखे हैं ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 4, बी 2, 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 3, डी उपयुक्त सभी। वीडियो को पोस्ट करें और करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। ठीक है, आइए देखिए गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आई होप आपने बताया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मतलब कि 1, 2 और 3। क्यों सर 1, 2 और 3 में इसको विभाजित किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है सभी? देखिए आइए एक एक करके मैं एक एक स्टेटमेंट पे आपसे चर्चा कर लेता हूँ। प्रायद्वीपीय खंड में भारत को विभाजित किया जाता है। जब आप इस भारत के नक्शे की बात करते हैं, इस भारत को देखते हैं, तो ये प्रायद्वीपीय खंड है और इस प्रायद्वीपीय खंड में ही आपका आप देखोगे जो लक्षद्वीप एरिया है, ठीक है, लक्षद्वीप वाला रीजन है वो भी आ जाता है। अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये प्रायद्वीपीय रीजन के भाग हैं जो इसके पेनिनसुला हैं, वहाँ पर छोटे बड़े आइलैंड हैं। इट्स क्लियर है नो? तो ये तो हो गया बिल्कुल सही। दूसरा है कि हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, ये भी ठीक है क्योंकि हम प्लेटो में पर्वतों में इसको मापने का प्रयास करते हैं, उसको डिवीजन कर देते हैं अलग से हम पर्वतों की। आप देखोगे चैप्टर वाइज में आपको, चाहे माजिद हुसैन पढ़ लो, चाहे दृष्टि का क्विक पढ़ लो, जो भी आपको उठानी है, चाहे एनसीईआरटी पढ़ लो, जो भी आपको पढ़नी है उसमें आपको मिलेगा। ये बात भी क्या है, एकदम ठीक है। तीसरा है कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान, बिल्कुल भारत में आप देखोगे भारतीय जो प्रायद्वीप है, भूवैज्ञानिकों ने संरचना को ध्यान में रख करके इस बात को बांटा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु का मैदान एक बड़ा मैदान है। मतलब कि अगर आप देखें तो इस तरीके से फैला हुआ रीजन है। यहाँ से गंगा ऐसे निकल के आ रही है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र है, ये गंगा है, ये ब्रह्मपुत्र है, और यहाँ से जा रही है आपकी सिंधु। ठीक है, ये तीनों रिवर का क्षेत्र है। तो ये भी बात क्या है आपकी ठीक है, मतलब तीसरा भी ठीक है। चौथा है भारतीय द्वीप समूह। द्वीप समूह मैंने आपको बताया, ये जो द्वीप समूह है ये आपके आ जाते हैं पहले स्टेटमेंट है, मतलब कि प्रायद्वीपीय जो खंड है उसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड के भाग हैं? किसके प्रायद्वीपीय खंड के भाग हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। सर कौन कौन से? 5 स्टेटमेंट है। पहला कार्बी एलोंग का पठार, दूसरा अरावली पर्वत श्रृंखला एवं थार का मरुस्थल, चौथा मेघालय का पठार, तीसरा मेघालय का पठार, चौथा छोटे नागपुर का पठार, और पांचवा मीजो श्रेणी। कूट है 1, 2 और 4, बी 1, 2, 3 और 5, सी 1, 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4 उपयुक्त सभी। तो आप देखोगे इस वीडियो को पॉज करें, इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करें। गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब आप देखोगे इसमें सभी बातें सत्य हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मतलब कि जो आपके कार्बी एलोंग का पठार है वो इसके अंतर्गत रखने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, इन सब के अलावा आप देखोगे ये चीज़ें इसमें मिलती है, ठीक है, जो इसके क्षेत्र में आती हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अरावली पर्वत श्रृंखला और थार मरुस्थल का रीजन है, मेघालय का पठार है, छोटे नागपुर का पठार है, मिजो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र को इसके अंतर्गत रखते हैं। तो प्रायद्वीपीय प्रखंड के भाग के रूप में रखा जाता है। मिजो का कुछ क्षेत्र है, ध्यान रखना, मिजो का पूरा क्षेत्र नहीं है, सामान्यतः आप देखोगे, हालांकि इसको आप अलग रख लीजिएगा तभी बेटर है। तो इसका आंसर जो मुझे लगता है आप डी ना मान करके इसका आंसर सी मानेंगे। ठीक है, मेरे अनुसार, क्योंकि जो मिजो का क्षेत्र है ना ये बिल्कुल एकदम से अलग थलग पड़ जाता है। यहाँ तक आप देखोगे, मैं आपको बता दूं, यहाँ तक ये जो रीजन है, यहाँ
गारो खांसी तक, ठीक है, इस तरीके से ना, ये जो गारो खांसी वाला रीजन है ये सब तो आता है प्रायद्वीपीय पठार में, लेकिन मीजो जो मिजोरम वाला क्षेत्र है ये इधर आ जाता है, तो ये थोड़ा अलग पड़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, ना कि डी होगा, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, इसमें ये अलग आता है क्योंकि ये हिमालय के क्षेत्र में आपका ये जो बेल्ट है ना, ये वाला ऐसे इंडिया का ये जो बेल्ट है ये वाला, तो ये आपका हिमालय वाले रीजन में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब हिमालय पर्वत श्रृंखला आपसे पूछ रहा है और उसके बारे में आपसे क्वेश्चन की चर्चा कर रहा है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, उसको जान लेते हैं। दो स्टेटमेंट है, पहला, हिमालय पर्वत श्रृंखला की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। दूसरा, हिमालय पर्वत श्रृंखला वर्तमान समय में भी बहिर्जनित तथा अंतर्जनित बलों के अंतर्क्रियाओं से प्रभावित है। उपयुक्त में से कौन सा ये से कथन सत्य हैं या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे सी, मतलब कि एक और दो दोनों ठीक है। आप अगर हिमालय को देखोगे, खास तौर पर हिमालय जो कि ये श्रृंखला 2400 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैली हुई है, इसकी अगर हम देखें चौड़ाई की बात कर लें तो ये खास तौर पर अगर हम नॉर्थ में देखें तो 360 किलोमीटर है, और 160 किलोमीटर के आसपास आपको ये 130 या 40 के आसपास नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेगी, पूर्वोत्तर भारत में, लेकिन नॉर्थ में आपको 360 इसकी चौड़ाई मिलती है। इन सब के अलावा आप देखोगे इसके ढाल की बात कर लो तो नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए ये बढ़ जाता है, इसकी हाइट बढ़ती है, और पूरब की तरफ ईस्ट की तरफ जाते हुए हाइट इसकी घट जाती है। इन सब के अलावा इसको आप देखोगे कई श्रेणियों में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल, ठीक है, शिवालिक श्रेणियों के अंतर्गत और बृहद हिमालय के अंतर्गत इसको डिवाइड किया गया है। इसकी छोटी बड़ी पहाड़ियाँ हैं और ये नवीन बलित पर्वत के उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं, और यहाँ पर तरुण और दुर्लभ और लचीली संरचनाओं की श्रृंखला मिलती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला वर्तमान समय में भी आप देखोगे अंतर्जात बल और बहिर्जात बल दोनों से क्या होता है, इम्पैक्टिव होता है और इनसे क्रियाएं करता है। आज भी जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, जिसके चलते आगे कंटिन्यूसली यूरेशियन प्लेट के होने के तैंतीस सागर इसके नीचे और भूसन्नति बना हुआ क्षेत्र, जहाँ से आज हिमालय की उत्पत्ति और उत्थान हो रहा है, और माउंट एवरेस्ट की हाइट लगातार बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से काम करता है, बहिर्जनित बल और आप देखोगे अंतर्जनित बल। इट्स क्लियर या नो? आई होप, मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको महत्वपूर्ण तरीके से क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट 28, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर कुछ आपको स्टेटमेंट दे के रखे हैं और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तीन स्टेटमेंट है, पहला, हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम से पूर्व दिशा में सतलुज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। कहाँ से सर? सतलुज से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। दूसरा, हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूरब की ओर घटती है, पश्चिम से पूरब की ओर घटती है। तीसरा, हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक व्यवस्था पाई जाती है। फिर से पढ़ देता हूँ, हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से कथन क्या है, असत्य हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी उपयुक्त सभी। आइए एक एक स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट को जरा समझते हैं क्या है। पहला स्टेटमेंट है आपका कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम से पूरब की दिशा में सतलुज नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक है। क्या आपने जब रिवाइज किया था आपने पढ़ा था कि सर इसकी आप देखोगे दिशा वहाँ तक है? नहीं ना, ब्रह्मपुत्र नदी से लगा करके आप देखोगे इधर, वन सेकेंड, ये कह रहे हैं सतलुज से नहीं सर, इंडस नदी से लगा करके। किससे?
इंडस रिवर से लगा करके ब्रह्मपुत्र रिवर तक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब पहला गलत हो गया और पूछा है असत्य है, मतलब कि आंसर आप 100% इस बात की गारंटी ले सकते हैं ये तो होगा ही नहीं, ये नहीं होगा। दूसरा है हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूरब की ओर घटती है। ये बात एकदम करेक्ट है। अगर आप इसकी चौड़ाई की बात कर लें तो लगभग आप देखोगे 400 किलोमीटर ये क्या है, ठीक है, पश्चिम में है, और 150 आपको ये पूरब में। ये बात क्या है, सही है। दूसरा आंसर क्या है, दूसरा स्टेटमेंट तो सही है। अब जहां दो होगा वो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि पूछा है असत्य है, तो आंसर ए नहीं होगा, आंसर बी नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा, आंसर इसका सी होगा। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है। नहीं सर, पूर्वी जो भाग है हिमालय का उस क्षेत्र में आप देखोगे बहुत अधिक मात्रा में विविधता पाई जाती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ना कि पश्चिमी भाग में। लद्दाख वाले रीजन में आपको नहीं मिलेगी, हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन वहीं अगर आप चले जाएं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन रीजन में चले जाएं, नॉर्थ ईस्ट के रीजन में चले जाएं, तो वहाँ पर आपको स्टूडेंट्स 100% और बहुत अधिक मात्रा में डाइवर्सिटी आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। गलत आपसे पूछा था, गलत हमने बता दिया। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे शिखर महान हिमालय मतलब ग्रेट हिमालय में अवस्थित है। ग्रेट हिमालय में आपसे पूछा जा रहा है, इसमें 5 स्टेटमेंट है। पहला माउंट एवरेस्ट, दूसरा केटू, तीसरा धौलागिरी, चौथा नंदा देवी, पांचवा नामचा बरुआ। कूट दे के रखे हैं आपको 1, 2, 3 और 5, बी 1, 2, 4, 5, सी 1, 3, 4 और 5, डी उपयुक्त तो सभी। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। चलिए आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। इसका पहली बात तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि जो 2 है यहाँ पर, जो K2 है ये आपका ग्रेट हिमालय का पार्ट नहीं है, ग्रेट हिमालय का ये पार्ट नहीं है, बल्कि आप देखोगे ये आपको बृहद हिमालय महान हिमालय शिखर के अंतर्गत नहीं आता है। अगर हम देखें कौन कौन आता है, उसमें माउंट एवरेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये नेपाल के रीजन में पड़ता है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, 8848 है इसकी, ठीक। उसके साथ साथ आप देखोगे धौलागिरी भी, अन्नपूर्ण और गुरला मांदवा ये देखने के लिए मिलेगा। वहीं कंचनजंगा सिक्किम में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, और उसके साथ साथ अगर आप देखोगे नामचा बरुआ दक्षिणी तिब्बत वाले रीजन में आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं, ठीक है। मगर आप देखोगे K2 जो है ये जो मिलता है ये आपको खास तौर पर जो लद्दाख वाला रीजन है, और उसके साथ साथ लद्दाख से ऊपर आप जो काराकोरम पर्वत श्रेणी में ये आपको मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी में आपको मिलेगा आपका K2, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियां कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती हैं। किस हिमालय के अंतर्गत, कश्मीर हिमालय के अंतर्गत। बड़ा इजी सा क्वेश्चन आपसे पूछा है, और लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है। देखिए पहला स्टेटमेंट है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख, तीसरा जास्कर, चौथा पीर पंजाल। कूट दे के रखे हैं केवल 1, 2 और 3, बी 1, 3 और 4, सी 1, 2, डी उपयुक्त तो सभी। आप देखोगे ये पूछा है कश्मीर पर्वत श्रृंखला। मैं कहूँ आपसे कि जब आप भारत का मानचित्र देखते हैं और भारत के मानचित्र को समझने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पर कई चीज़ें आप पढ़ते हैं। उसी में से एक पढ़ते हैं कि आपको कई चीज़ें यहाँ पर विस्तारित की जाती हैं। आप स्टूडेंट्स देखोगे यहाँ पर जैसे काराकोरम, सबसे पहले आता है काराकोरम, फिर उसके बाद में आता है लद्दाख, फिर उसके बाद में आता है आपका जास्कर, पीर पंजाल, फिर आता है जास्कर, फिर आता है यहाँ शिवालिक। तो जो यहाँ पर दे के रखे हैं चारों आपका, चाहे वो काराकोरम हो, लद्दाख हो, जास्कर हो और पीर पंजाल हो, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब आप देखोगे कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग में बृहद हिमालय काराकोरम श्रेणी के बीच अवस्थित है और एक ठंडा मरुस्थल के रीजन में है। कैसा? कोल्ड डिजर्ट रीजन है ये, ऐसा कोल्ड डिजर्ट है। मैं एक बात और आपको बता दूं, डिजर्ट दो प्रकार का होता है। आपके जैसे कहते हैं ना मरुस्थल, तो आपके दिमाग में एकदम राजस्थान का थार मरुस्थल चलता है, सूखा चलता है एकदम से। आपका मानसिक में एक रट्टे वाली तोते वाली बात यहाँ पर हो जाती है हर एक स्टूडेंट्स के साथ में, ठीक है, कि उनके दिमाग में जैसे ही अगर हम बोले कि मरुस्थल की बात कर रहे हैं तो उनका दिमाग डायरेक्टली मरुस्थल के, अब देखोगे इंडिकेट करेगा, ऑटोमेटिकली माइंड में बनेगा, अच्छा थार मरुस्थल की बात कर रहे हो, रेगिस्तान की बात कर रहे हो, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सूखा हो, शुष्क हो, पानी ना मिले देखने के लिए। नहीं महोदय, कॉन्सेप्चुअली समझिएगा, डिजर्ट का मतलब होता है जहाँ पर मिट्टी में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ना हो सके, जहाँ पर आप देखोगे इन्वायरमेंट डाइवर्सिटी ना हो सके, जहाँ पर पेड़ पौधों का उगना बड़ा कठिन होता हो, उस क्षेत्र को हम कहते हैं। तो कोल्ड डिजर्ट भी होता है, ठीक है। तो जो आपका कश्मीर, जो आपका पर्वत श्रेणी है, हिमालय वाला रीजन है, तो ये भी एक तरीके से कोल्ड डिजर्ट है। यहाँ पर बहुत बर्फ है, मतलब एक तरीके से वाइट लेयर मिलेगी, कोई पेड़ पौधा कुछ आपको नहीं मिलेगा। वैसे ही आर्कटिक और अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में भी मिलेगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नीचे दी गई सूचियों को मिलाइए। मतलब यहाँ पर दर्रा दे के रखा है, यहाँ पर आपको दर्रे दे के रखे हैं और ये पर्वत श्रेणियाँ हैं। अब आपको दर्रों को क्या करना है, पर्वत श्रेणियों से, ठीक है, मिला देना है। पहले क्या पूछा था, स्टेट पूछा था, राज्य पूछा था कि कौन सा, आप देखोगे दर्रा कहाँ पर अवस्थित है और कहाँ पर नहीं है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। लेकिन अब पूछा जा रहा है आपसे किसके बारे में, पूछ रहे हैं कि जो पर्वत श्रेणी कौन सी है और दर्रा कौन सा है उसके बारे में, ठीक है। देखिएगा, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, हम जो देख रहे थे वो हम बात कर रहे हैं आपसे कि सर आपके जो दर्रे हैं और पर्वत श्रेणियाँ वो कहाँ कहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। इट्स क्लियर या नो? देखिए आपको पूछ रहा है जैसे जोजिला दर्रा है, बनिहाल दर्रा, फोटुला दर्रा, खारदुलंग दर्रा, बृहद हिमालय, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल और लद्दाख, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं। देखिए जोजिला दर्रा आपको बृहद हिमालय में बढ़ता है, मतलब लद्दाख में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ए का होना चाहिए पहला, ए का पहला कहाँ कहाँ पर है, एक तो ए में है और एक डी में है, तो आंसर इसका सी नहीं होगा और आंसर इसका बी नहीं होगा। 50% आपने अपना क्वेश्चन निकाल लिया है। दूसरा है बनिहाल दर्रा, ये जो बनिहाल दर्रा मिलता है ये आपको पीर पंजाल श्रेणी में मिलता है सर, जी हाँ, ये मिलता है आपको पीर पंजाल श्रेणी में, मतलब कि इसका हो जाएगा दूसरे का तीसरा। तो बी का तीसरा कहाँ पर है, तो ए इसका आंसर नहीं होगा, मतलब कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो ए का दूसरा बी का तीसरा यहीं पर है। अब हमें नहीं पता फोटू ला दर्रा कहाँ पर है, दरलुंग ला दर्रा कहाँ पर है, हालांकि मैं बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको एक आंसर निकाल के दिया कि ऐसे आप एलिमेंट का मेथड का यूज करके आंसर इजीली वे में निकाल सकते हैं। वही आप देखोगे जो आपका फोटुला दर्रा है वो जास्कर श्रेणी में पड़ता है आपका, इसका दूसरा हो जाएगा। और खारदुलिंग जो दर्रा है ये लद्दाख में आपको मिलेगा, मतलब इसका 4 हो जाएगा। तो आंसर इसमें क्या हो गया, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बृहद हिमालय जोजिला दर्रा क्या करता है, इसकी अगर हम बात कर लें, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, किसको, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है, लद्दाख से जोड़ता है। पीर पंजाल अगर हम दर्रे की बात कर लें, यहाँ पर जो पीर पंजाल, ठीक है, श्रेणी है, ये बनिहाल जम्मू कश्मीर, देखो जो बनिहाल है ये क्या करता है, ये जम्मू कश्मीर को किससे जोड़ने का काम करता है, ये आपका श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद है फोटुला, फोटुला जो दर्रा है अगर आप देखो ये जास्कर श्रेणी में है और लद्दाख, ठीक है, आपका दार्लुंग ला श्रेणी वाले क्षेत्र में आता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सर अगला क्वेश्चन है आपका 49 क्वेश्चन। ये कह रहे हैं आपसे कि पर्वत हिमालय या हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है, ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो इस पर हमें आपसे चर्चा कर देनी। देखिए सर पहला है पटकाई बूम, नागा, मणिपुर पहाड़ियाँ, मिजो की पहाड़ियाँ। बी है आपका पटकाई बूम, नागा की पहाड़ियाँ, मिजो की पहाड़ियाँ और मणिपुर की पहाड़ियाँ। सी है आपका पटकाई बूम, मिजो की पहाड़ियाँ, नागा की पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ। डी है आपका पटकाई बूम, मणिपुर की पहाड़ियाँ, नागा की पहाड़ियाँ और मिजो की पहाड़ियाँ। वीडियो को पोस्ट करें और राइट आंसर बताने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में
आप देखोगे डिफ़िकल्ट क्वेश्चनों में एक रख सकते हैं आप इसको, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की आप पहाड़ी बहुत कम पढ़ते हैं और बहुत कम याद रखते हैं, तो इस क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगा। ए में है, जैसे आप देखोगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो आपको पटकाई बोम श्रेणी आपको देखने के लिए मिलेगी, उस अगर हम पटकाई बोम श्रेणी की बात कर लें, फिर उसके बाद में नागा है, मणिपुर है, ठीक है, मिजो है, मतलब अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद दक्षिण की तरफ आप आओगे, नागा की पहाड़ी में, नागालैंड में, मणिपुर में। उसके बाद लुइस हिल्स वाले मिजो वाले क्षेत्र में, चीनी की पहाड़ी वाले क्षेत्र में। ज़्यादातर ये पहाड़ियाँ छोटे बड़े आप देखोगे नदी नालों से अलग होने का प्रयास करती हैं, तो इसमें ये क्षेत्र देखने के लिए आपको मिलता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 43। देखिए क्वेश्चन है आपका, पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है? भाई पंजाब आपने देखा होगा, पंजाब भारत का, इसका नाम ही उन नदियों के आधार पर रखा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सिंधु झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलुज, बी सोन चेनाब रावी ब्यास सतलुज, सी सिंधु झेलम घग्गर चेनाब रावी ब्यास रावी सतलुज, डी झेलम चेनाब रावी माही एवं सतलुज। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। स्टूडेंट्स आप देखोगे पंजाब मतलब पंच नदियों का एक क्षेत्र है, जिसमें 5 नदियां देखने के लिए आपको मिलेंगी, उसको हम पंजाब कहते हैं, ठीक है। 5 नदियों का वह क्षेत्र जिसको हम पंजाब कहते हैं, मतलब कि सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जिसको आप आसानी से नहीं लगा सकते थे। इट्स क्लियर है नो? चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा ये से कथन सत्य है? सही पूछा आपसे। 2 स्टेटमेंट है। पहला, गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदी के बीच हुआ है। गंगा, ठीक है, गंगा के जो आप देखोगे मैदान का जो विस्तार है कहाँ पे हुआ है, वो घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच में हुआ है। दूसरा है कि दिल्ली और हरियाणा राज्य सिंधु एवं गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक हैं। तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम में स्थित है। कूट दिया है केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी उपयुक्त में से सभी। आप देखोगे गाइज, अगर इसके आंसर की हम बात कर लें और इसके आंसर को देखें, तो पहला स्टेटमेंट देखिए, ये कह रहे हैं कि गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर और तीस्ता नदी के बीच हुआ है। ये बात एकदम क्या है, करेक्ट हो जाती है, मतलब कि ये बात आपकी सही है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, दिल्ली और हरियाणा राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के जल विभाजक के रूप में काम करते हैं। ये भी बात ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर ले तीसरे की, ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है वो गंगा के पश्चिम में नहीं पूरब में अवस्थित है, ठीक है, ईस्ट वाले रीजन में अवस्थित है। तो इसलिए जहाँ 3 है वो गलत हो जाएगा, मतलब कि आंसर इसका सी नहीं है, आंसर इसका डी नहीं है। ऑप्शन है इसका 1 और 2, मतलब कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, पहले आपसे स्टेटमेंट देख लेते हैं, विकल्प नीचे दे के रखे हैं। आइए पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, उत्तर मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ये से कथन सत्य है या फिर है, मतलब सही आपसे पूछा जा रहा है। इसमें 3 स्टेटमेंट है। पहला, उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। दूसरा, उत्तरी मैदान के बांगर क्षेत्र में मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। तीसरा, उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है इसके बारे में, ठीक है। अब आपको बताना है कि सही क्या होगा, ठीक है, यही तो पूछा आपसे, सही पूछ लिया है कि सही क्या होगा। एक एक स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। देखिए पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं सर। उत्तरी मैदान के बारे में पूछा क्वेश्चन है। उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ से बना हुआ है, जिसको क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, ठीक है, ये बात एकदम ठीक है। दूसरा है, उत्तरी मैदान
के बांगर क्षेत्र में मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। ये भी बात क्या है आपकी ठीक हो जाती है। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। तीसरा, उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहते हैं। ये भी बात ठीक है, जो नया निक्षेपण हो रहा है, नया जो मैदान बन रहा है उसको खादर कहते हैं। तो इसमें क्या है, तीनों स्टेटमेंट आपके राइट हो जाएंगे, मतलब कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा ये से सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर देखिए सुमेलित आपसे पूछा जा रहा है और दे के रखा है आपको क्वेश्चन। ठीक, देखिए जरा, सुमेलित नहीं पूछा है ना आपसे, ये ध्यान में रखना है, सुमेलित नहीं है, मैच नहीं है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक है, पूरब में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, पश्चिम में महादेव की श्रेणी है और दक्षिण में कार्डमम है। देखो प्रायद्वीपीय पठार पूछा है सर, पश्चिम में ये आपका महादेव की श्रेणी नहीं है, ये मध्य में आपको होगी। ठीक है, तो सी इसका गलत हो जाएगा। आपसे गलत पूछा गया था तो सी इसका क्या होगा, नोट करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भूस्थान एवं निमज्जन भ्रंश तथा विभ्रंश निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुरावर्तित दौर से गुजर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें तीन स्टेटमेंट हैं, तीन स्टेटमेंट देखने के लिए आपको मिलेंगे। अगर हम देखें इसमें पहला स्टेटमेंट क्या है, रिफ्त घाटी, दूसरा है टार, तीसरा है ब्लॉक पर्वत, कूट है केवल एक, बी एक और दो, सी एक और तीन, डी और एक और तीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं क्वेश्चन में पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं, पश्चिमी घाट के स्थानीय नाम के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है। वेस्टर्न घाट के बारे में क्वेश्चन बना है। पहला स्टेटमेंट है महाराष्ट्र सह्याद्री, दूसरा है कर्नाटक अन्नामलई, तीसरा है केरल कार्डमम इलायची की पहाड़ी और चौथा है तमिलनाडु नीलगिरी। कूट दे के रखे हैं केवल एक और दो, बी केवल एक, दो और तीन, सी केवल दो, तीन और चार, डी एक, तीन और चार। इसका आप देखोगे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो आंसर हो जाएगा, पहले अगर स्टेटमेंट को देखें महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सह्याद्री वाला क्षेत्र पड़ता है, बात एकदम ठीक है। कर्नाटक की बात कर ले तो अन्नामलई, ये कर्नाटक में नहीं मिलेगा, अन्नामलई केरल और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में मिलेगा, तो दूसरा आपका गलत है। तीसरा है केरल, केरल में आप देखोगे कार्डमम इलायची वाला क्षेत्र है और तमिलनाडु ये नीलगिरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। एलिमेंट मेथड भी आप लगा सकते हैं, आपको पता है दूसरा गलत, और जहां दूसरा गलत तो आंसर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इट्स क्लियर या नो। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल हैं, पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है, पहला में अन्नामलई, दूसरे में नीलगिरी, तीसरे में नल्लामाला, चौथे में कार्डमम और पांचवें में जावदी। कूट दे के रखे हैं केवल एक, दो और तीन, बी एक, दो और चार, सी दो, तीन और चार, डी उपयुक्त सभी। वीडियो को पोस्ट करें और करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप अपने स्तर पर भी क्या है आंसर को बताने का प्रयास आवश्यक रूप से करें। चलिए आइए देख लेते हैं एक करके। यहाँ पर देके रखा है सर पहले अन्नामलई। ठीक है, अन्नामलई क्या है आपका, आप देखोगे ये वेस्टर्न घाट से लगता है, नीलगिरी भी लगता है सर, लेकिन अगर हम नल्लामाला की बात कर लें ये नहीं लगता है, कार्डमम भी लगता है सर, जावदी भी लगता है, तो आंसर तो ये नहीं होगा। और आंसर आपका क्योंकि इसमें तीन है तो ये नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। मतलब अन्नामलई आपको मिलेगा, नीलगिरी मिलेगा, कार्डमम मिलेगा, नल्लामाला और उसके साथ साथ जावदी की पहाड़ियाँ नहीं हैं। जावदी की पहाड़ियाँ और नल्लामाला जो है ये पूर्वी वाले क्षेत्र में, पूर्वी घाट वाले क्षेत्र में आपको मिलेंगी। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये इस क्लास का। क्वेश्चन है आपसे पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत आपसे पूछा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं, पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। दूसरा है पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। तीसरा है उड्डगम मंडलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है अन्नामलाई पर्वत में स्थित है, एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है। चौथा है पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर
जिंगार्ड, आप देखोगे जिंगादा है। अब आपको बताना है कि ये असत्य, वीडियो को पोस्ट करें और असत्य बताने का प्रयास करें। आइए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब कि जो उद आपका कहीं ना कहीं गंडलम वाला क्षेत्र है, ये ऊटी के नाम से जाना जाता है। ये अन्नामलई पर्वत श्रेणी में अवस्थित एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन नहीं है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर आई होप आपको विजिबल हो रहा है और ऑडिबल हो रहा है, दिख रहा है। ये कह रहे हैं कि प्रायद्वीपीय पठार के मध्य उच्च भूभाग से संबंधित नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। किससे पूछा है? प्रायद्वीपीय पठार से क्वेश्चन पूछा है। 3 स्टेटमेंट है। पहला, अपने भूभागीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित क्रियाओं से गुजर चुका है। दूसरा है, मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल पहाड़ियों तक है। तीसरा है, पश्चिम में अरावली पर्वत की सीमा बनाता है, जो कि ब्लॉक पर्वत में स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन क्या है? सत्य है ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपयुक्त सभी। वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आप देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए, मतलब 1 और 2, ठीक है। तीसरे स्टेटमेंट की बात कर लें, जो कह रहे हैं पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाता है, जो ब्लॉक पर्वत का उत्कृष्ट है। ये सर ब्लॉक पर्वत नहीं है, ये एक ब्लॉक पर्वत थोड़ा ही नहीं है अरावली पर्वत श्रेणी। ये तो एक तरीके से आप देखोगे प्री कैल्वियन युग में बना हुआ एक पर्वत है, ठीक है, और अपशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण के रूप में इसको जाना जाता है, ब्लॉक पर्वत नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, और इसलिए जब तीसरा गलत है तो बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। स्टूडेंट्स, ये थे आज की क्लासेस के आपके क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा अवश्य रूप से आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, मन लगा के पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।